यहाँ सुबह 8:30 से लेके शाम को 6 बजे तक प्रोसेसिंग रहती है। यहाँ चाहे जितना बना लो कम ही पड़ता है। ये अपना प्याज आ गया, अब पहले यहाँ इसमें प्याज जाएगा। अच्छा, और अपन कर रहे हैं अभी सत्तू की। हाँ, सत्तू की मेकिंग हो रही है। अब इसको पूरा ऐसे सत्तू बनाया जाएगा। सत्तू चना होता है ना? हाँ, चने का सत्तू है, प्योर चना है। इसमें ये सत्तू गई। अब इसमें जाएगा लहसुन, ये कटा हुआ बारीक लहसुन जाएगा इसमें। ये गया लहसुन। अब जाएगा इसमें मिर्चा, हरा मिर्च। मिर्चा बोलते हैं ना? हाँ, ये हरा मिर्च है। देखो दोस्तों, ये भी बारीक कटी हुई हरी मिर्च है। अब इसमें जाएगा मिर्ची का अचार। एक बार दिखाइएगा मिर्ची का अचार। ये देखो दोस्तों, ये मिर्ची का अचार, और भाई खुशबू जोरदार आई हाथ में उठाते ही। ये मिर्ची का अचार है। अब ये जाएगा अजवाइन और मंगरेल है। अजवाइन और मंगरेल है मिक्स। क्या बात है, मतलब ये अचारी फ्लेवर के साथ में सत्तू तैयार होता है जी। ये पूरा पड़ गया। अब इसमें पड़ेगा सरसों तेल। सत्तू पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। ये बिहार में जगह जगह पाया जाएगा। ये रहा सरसों तेल। ये आ गया जी, ये फॉर्चून का तेल यूज करते हैं, देख लीजिए। बहुत बढ़िया। अब इसको पूरा मिक्स किया जाएगा। सुबह तेल डलते ही सारी चीजों ने खुशबू रिलीज कर दिया। तो इसमें इसको ऐसे ही मिक्स करते हैं? पानी वानी नहीं डालते? पानी नहीं पड़ता इसमें। ये अब रेडी हो चुका है बन के। तो यहाँ पे लोकल ज्यादा आते हैं कि टूरिस्ट? टूरिस्ट भी आते हैं, लोकल भी आते हैं। सबसे ज्यादा तो बाहरी लोग ही आते हैं। तो ये आ गया अपना आटा। हाँ जी। तो कितना आटा होगा ये आटा लगभग 20 केजी है। अभी 2 बार ऐसे और लगेगा। 20 यानी 40 केजी। नहीं, 2 बार और यानी 3 बार हो गया टोटल। हाँ, 50-60 किलो आटा रोज डेली निकलता है। उसको ढक दिया। अभी इसकी बनेंगी बाटियाँ। हाँ। तो आपका ये एक लॉट तो निकल गया बाटियों हाँ, का? ये पहले लॉट निकल चुका है। अच्छा, तो ये सारी बाटियाँ आपने इसमें डाल दिया? हाँ, वो गमछे में रख के अब इसको साफ किया जाएगा। ये देखो दोस्तों, ये अच्छा, ये जितनी भी राख है, हाँ, जितनी भी इसमें थी वो निकल जाएगी। हाँ, सब निकल जाएगी। ये अब हमारी बाटी रेडी हो चुकी है। क्या बात है, साफ हो गई पूरी। हाँ जी, बिल्कुल साफ। जो हमने अपना सत्तू बनाया था ये रहा। अब इसको इसमें रखेंगे और इसके बाद ये जो लोई काट रहा है, हाँ, इसमें फिलिंग होगी इसकी। तो ये आटे की लोई देखो किस तरह से इन्होंने ये देखो बढ़िया से करके बना रहे हैं। और अभी इसकी बाटी बनेगी और उसमें फिलिंग होगी, राइट? जी, यही लोग पूरे दिन फिलिंग करते हैं बैठ के। तो ये पहले इसको इस तरह से फिल किया और बढ़िया से एक पेड़ा बना दिया, मतलब इसको बाटी का शेप दे देंगे। हाँ, बाटी का शेप। अब ये बाटी हो गई रेडी। एक प्रोसेसिंग पूरी हो गई। अब दूसरा जा रहे हैं कंडी जलाने दूसरे कढ़ाई में, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा आती है, इसलिए हमको 2-2 कढ़ाई जलानी पड़ती है। अच्छा, लंच में हम संभाल नहीं पाते हैं, इतनी भीड़ होती है। ये अब अपनी कंडी लगाने जा रहे हैं। इस पे पूरा कंडी लगाएंगे हम। इसी में बैगन टमाटर भुना जाएगा और बाटी बनेगी। यहाँ पे जितने भी बड़े अधिकारी से लेकर छोटे कर्मचारी तक सब लोग यहाँ आते हैं बाटी चोखा खाने। ये कंडी के से ही कंडी जलाते हैं, कुछ देर में पकड़ लेता है। ये बैंगन आ गया अपना भूनने के लिए। ये देखो दोस्तों, बैंगन की क्वांटिटी, आप क्वालिटी भी देख लो और क्वांटिटी भी देख लो। बहुत बढ़िया बढ़िया बैंगन उन्होंने लिए हैं। एक तो ये आ गया कैरेट और एक कैरेट यहाँ पे रखा हुआ है। 2 बोरी उधर भी रखी हुई है। वो सब आज ही खत्म हो जाएगा। एक बार में ये जो कंडी लगी है इस पे एक बार में 15 किलो भुना जाएगा और ऐसे ऐसे दिन भर में 10 बार भुना जाता है। अब ये कंडी पकड़ लिया है, अब मैं इस पे बैगन रखने जा रहा हूँ। क्या बात है दोस्तों, देखो अभी सारे कंडे जल चुके हैं। अब एक एक करके देखो बैंगन इसको रखे जा रहे हैं। और उल्टे रख रहे हो आप बैंगन, है ना? हाँ, ये ऐसे जल्दी भूनता है और सही से पक जाता है। जो ये बैंगन है इसका ये नस है, ऐसे रखने के बाद ये पूरा अंदर तक पक जाता है। और ये देखो एक एक करके जो है ना बैंगन इस पे लगा दिए है। 15 किलो बैंगन एक बार में देखो इस तरह से लगा दिए जाते हैं इस पे। ये अब यहाँ पे भी कंडी लगवा दिए हैं और यहाँ पे भी लगवा दिए हैं। अब दोनों का एक साथ मिला के 400 बाटी निकलेगी। अब ये बैगन मेरा भून चुका है। अब इसको एक एक करके निकाल लिया जाएगा। एक एक करके दोस्तों देखो बैंगन भुनाई के बाद में देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से बुनाई जिन की भी हो गई है ना, इस तरह से फिर इसको यहाँ पर निकाला जा रहा है। अभी मैंने बैगन भून लिया, अब टमाटर भूनने जा रहा है। जी बिल्कुल सर। तो दोस्तों देखो बैंगन की हमारी प्रोसेस आपने देख ली। अब ये जो टमाटर है ना वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। किस तरह से आप देखिए, बहुत ही बढ़िया। कितने टमाटर लगा देते हैं वैसे अपन यहाँ पे? दिन भर में लगभग 30-40 किलो। 30-40 किलो जी। ये टमाटर भी देखिए नंबर 1 का टमाटर है। अरे वाह, ये वो वाले नहीं है जो लास्ट में बच जाते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे जो है ना टमाटर रखे जा रहे हैं। यहाँ पर हमने आपको बताया था हमारे बैंगन जो है वो होकर के यहाँ पे देखिए रेडी हो गए। इसके ऊपर से कंडी रख के ढक देंगे कि अच्छी तरीके से पक जाए।
अच्छा, अब इसके बाद अब ये कंडी उतार के इसको ढक दिया गया है। अब इसमें पड़ेगी बाटी हमारी। इस वाले में? हाँ, इस वाले में अब पड़ेगी बाटी। ये भाई साहब बाटी लेके आएंगे, यही बनाते हैं हमारे बाटी, यही सेकते हैं। अच्छा, अब ये बाटी पूरी लेके आ रहे हैं, एक बार में ये पूरी सेकी जाएगी। दोस्तों अब ना हम इसमें ये बाटी डाल देंगे। बाटी नहीं है? हाँ, बाटी, बाटी, चोखा बाटी। ये बाटी है केवल। अच्छा, इसको अब थोड़ा पलटते रहेंगे। इसको अब बारीकी से इसको फैला के इसको एक एक करके घुमाया जाएगा। अच्छा, चारों तरफ से सिक जाए, ये पक जाए। बाकी देखो यार, ये काम ना बहुत तगड़ा काम है, क्योंकि अभी मैं बस 2-4 मिनट यहाँ खड़ा था और मेरी आंखों से आंसू आ गए इसकी वजह से, धुएं की वजह से। और ये पूरा दिन काम करते हैं। लगभग कुछ नहीं होंगे प्रयागराज में तो 400 से 500 दुकानें होंगी केवल बाटी चोखा की। अच्छा, स्ट्रीट फूड में जो रोड साइड पटरी पे लगाते हैं, 400 से 500 पूरे प्रयागराज में है। और उसके बावजूद और उसके बावजूद भी हमारे यहाँ इतनी भीड़ लगती है कि हम लंच में दे नहीं पाते हैं। जो हमने बैगन वहाँ पे भुना था वो यहाँ आ गया। अब इसको धुले हैं, पानी में डाल के धुल के इसको बाहर निकाल देंगे, इसका छिलका उतार देंगे ऊपर से। और इसको चेक भी किया जाता है कि बैगन में कीड़े वगैरह होता है तो फेंक दिया जाता है। अच्छा, ये भी होता है? हाँ, किसी बैगन में कीड़े भी निकलते हैं तो वो बैगन यूज में नहीं आता है, उसको फेंक दिया जाता है कूड़े में। इसमें हल्का सा पानी डाल के अब इसको छीलेंगे, इसका छिलका उतारेंगे। अच्छा, अच्छी तरीके से। तो देखो ये एक प्रोसेस है, पहले कंडों पे सिकाई, फिर धुलाई, फिर इसके जो है इस तरह से जो है इसका छिलका उतारा जाता है। अब ये छिल गया पूरा, इसमें कीड़े वगैरह नहीं है। अच्छा, अब सारा बैगन का छिलका उतार लिए हैं। अब इसको पानी डालकर धुल रहे हैं। अच्छा, इसको सही से पानी इसमें से निकाल कर उसके बाद फिर मिक्स करेंगे। तो ये सफाई का प्रोसेस है पूरा इसका? जी, एकदम सब सफाई से यहाँ काम होता है, घर की तरह एकदम खाना वाना सब भोजन मिलता है। दोस्तों देखो, बढ़िया से जो पानी था ना वो निकाल दिया, सफाई कर ली बैंगन की, साफ सफाई से पूरा काम हो रहा है। इसको अब मिक्स करेंगे, इस तरह से पूरा मैश कर देंगे इसको ना। जी, बैगन खाड़ा ना रहे। तो सही से मिक्स कर फिर आलू फोड़ेंगे, उसके बाद फिर उसमें मिक्स करेंगे इसको। उबाल आलू है, अब इसको पलटेंगे गमले में। उसके बाद अब इसको इसमें तेल डालेंगे। कौन सा तेल है? सरसों का तेल है, ये फार्चून। सरसों का कच्चा तेल डालते हैं ना जी, इसमें? अब इसको मीसेंगे। पूरी मेहनत लगा करके सारा काम होता है। और इसमें जो सरसों का तेल जाता है ना, कच्चा जाता है और उसका स्वाद अलग निकल करके आता है। तो अभी ये अपन अब धनिया धुल रहे हैं, जो मिट्टी रहती है वो धुल जाए। अब इसको इसमें कटिंग करेंगे। अच्छा, इसी पे ये लकड़ा रख के जी, रुकना। ये देखो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तरीका। अगर सच बता रहा हूँ, किचन हैक्स सीखने हैं ना तो रोड पे उतरो, रोड साइड देखो किस तरह से काम होता है। ये एक बढ़िया लकड़ा रख करके और पहले धनिया धो करके बहुत ही बढ़िया से इसी पे काट दिया और देखो डायरेक्ट इसमें आलू में जा रहा है ये देखो। लहसुन अब डालेंगे इसमें। कुटा हुआ लहसुन? जी, कटा हुआ है। कटा हुआ मिर्चा अब डालेंगे। ये आ गई मिर्ची। अब इसमें नमक डालेंगे। अब इसमें टमाटर डालेंगे। अच्छा, अब इसको मीसेंगे टमाटर को सही से। टमाटर धुले अब मीसे इसमें, तब चोखा तैयार होगा। अब इसमें टमाटर फोड़ कर मिक्स करेंगे। हाँ, उसके बाद फिर बैगन इसमें डालेंगे। अच्छा। उसके बाद चोखा रेडी तैयार हो गया। तो ये वही वाले टमाटर हैं जो उस पे जो कंडे पे भूजा हुआ है। सुबह सुबह आ गए थे ठंड में। और ये देखो पूरा प्रोसेस अभी ये जो है ना, ये है जी बैंगन। मैं डाल दूँ उसको? जी, ये देखो जी, ये बैंगन डाल दिया इसमें। शानदार। अब इसमें मिक्स करेंगे इसमें। तो अब ये सारी चीजें एक एक करके मिक्स हो गई और चोखा अब इसमें थोड़ा सा ऊपर से तेल डाल देंगे। अच्छा, कि थोड़ा स्वाद और बढ़ जाए। ये डल गया अपना सरसों का कच्चा तेल है ना, जी। फॉर्चून का। जी जी, ये आ गया चोखा। हाँ, ये चोखा बन के रेडी हो चुका है। क्या बात है यार। सुबह कितने बजे आ जाते हो और पहला लोड कितने बजे? सुबह हम यहाँ पे 5 बजे आ जाते हैं, पहले लोड 8 बजे से चालू हो जाता है। यहाँ पे 8 बजे से कस्टमर आने चालू हो जाते हैं। अब हम कस्टमर आ भी चुके हैं, अब हम प्लेट लगाने जा रहे हैं। अच्छा,
अब कस्टमर को सर्व होगा, ये रेडी हो चुका है बन के। तो अभी पहले थोड़ा सा चौका, अभी ये भगवान को भोग लगेगा, उसके बाद कस्टमर को लगेगा। तो पहले की 2 प्लेट्स भगवान के लिए भोग के लिए निकाली जाती है ना जी। ये देखो जी, चप्पल उतार दी, भोग लग गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब सारा काम जो है शुद्धता से, एकदम साफ सफाई, शुद्धता, एकदम सफाई पहले मायने है, बाद में काम होगा। अब देखिए हम प्लेट लगाने जा रहे हैं, कस्टमर आ चुके हैं और एक साथ 6 प्लेट लगाएंगे हम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये हमारा चोखा है। क्या क्या डालता है इसमें? लहसुन, अदरक, मिर्चा, आलू, बैंगन, टमाटर भून के सब पड़ता है, सरसों तेल भी पड़ता है। अब हमारे कस्टमर आ चुके हैं, हम इनको लगाने जा रहे हैं प्लेट। ये ग्रीन चटनी है जी। इसमें है धनिया, मिर्चा, लहसुन, टमाटर, अदरक, और ये अपना सलाद आ गया। ये प्याज रख दिया इस पे। हाँ, दे दो। दोस्तों देखो, इस तरह से ना प्लेटें लगाई जाती है। पहले चोखा आता है, अब ये कस्टमर को जो है बटर वाली बाटी चाहिए। अच्छा। तो ये बटर में इसमें डालते हैं, थोड़ा सा इसको तोड़ेंगे बाटी को और इसमें डाल देंगे। ऐसे 10-12 ठो बाटी डाल के 6 प्लेट लगा देंगे। तो इस तरह से तोड़ के डालते हैं तो पूरा अंदर तक हाँ, चला पूरा जाता अंदर तक बटर चला जाता है। जो इसमें बटर सत्तू भरा है, मिर्चे का अचार पड़ा है, जब इसमें बटर लग जाता है तो और स्वाद बढ़ जाता है इसका। है। ये देखो दोस्तों, पूरा जो बटर है ना इसमें बाटी जो है बहुत अच्छे से अंदर चला गया और ये देखो निकाल दिया। अब इसको हर एक प्लेट में सजा दिया जाएगा। अब बाटी चोखा लगा रहे हैं, अब प्लेट लेके जा रहे हैं कस्टमर के पास। इस प्राइस में इससे अच्छी चीज़ दुनिया में कहीं भी जाके कुछ भी खाइए, इससे अच्छा कुछ नहीं मिलने वाला आपको। इनके यहाँ लगभग हम 3 साल से लिट्टी बाटी खा रहे चोखा। अच्छा। और वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट रहता है इनका। इस इलाके में जितनी भी दुकानें हैं, इनके यहाँ का चोखा मस्त रहता है। चोखे की क्वालिटी सबसे अच्छा रहता है इनका। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और आज हम हैं प्रयागराज। जी हाँ, संगम सिटी, जहाँ पर गंगा, जमुना, सरस्वती 3 नदियाँ जो हैं उनका संगम होता है। और आज सुबह सुबह हम लोग आ गए हैं पूर्वांचल चोखा बाटी खाने के लिए। अब चोखा बाटी का पूरा मेकिंग हमने आपको दिखाया किस तरह से, है ना, कंडों पे बिल्कुल स्मोकी फ्लेवर, रोड साइड बन रहा है। लेकिन ये जो रोड है ना, ये बहुत मानी हुई रोड है प्रयागराज में, जिसको AG ऑफिस की रोड बोलते हैं। यहाँ पे सारे सरकारी ऑफिसेज हैं। तो ये तो इस जगह के बारे में अब जो हमने हमारी प्लेट लगवाई ना, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया से। अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे आपको चोखा दिख रहा होगा। बैंगन, आलू, धनिया, मिर्ची, टमाटर से मिलकर के चोखा बनता है और बिल्कुल कंडों पे सिक करके स्मोकी फ्लेवर के साथ। और इसमें जो सत्तू भरा गया था वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखो यार, ये देखो गर्मा गर्म धुआं भी निकल रहा है और ये सत्तू। और सत्तू में बहुत सारी चीज़ें, मिर्ची का अचार डाला गया और जो अचारी फ्लेवर वाले जो मसाले होते हैं वो सारे इसमें डाले गए। खुशबू बढ़िया आ रही है। तो पहले तो देखो इस बाटी को ही अपन खाएंगे। पूरा खिल सत्तू का है। जैसे ही आप खाओगे, सत्तू चने का बनता है, आपको पता है। जैसे ही सत्तू मुंह में जाता है ना, तो मुंह को बांध देता है। और जो मसाले इसमें डले हैं, पूरा बढ़िया फ्लेवर आ रहा है। अब देखो, इसको लेते हैं चोखा के साथ और चोखा पूरा इस तरह से बढ़िया करके, ये देखो है मज़ा। इस पर डालते हैं थोड़ा सा ये प्याज। Say, this is my bite now. सत्तू के फ्लेवर, अचारी, चोखा जब आप उठाओगे तो जो इन्होंने सरसों का तेल डाला था ना कच्चा, उसका जो फ्लेवर ब्लास्ट होगा आपके मुंह में आके। देखो, वैसे तो आप में से बहुत लोगों ने लिट्टी चोखा खाया होगा, बाटी चोखा भी खाया होगा। बिहार का स्टेपल फूड है ये, बिहार में बहुत खाया जाता है। और प्रयागराज में, यूपी में भी आपको ये जायका मिल रहा है। और सत्येंद्र भाई ने बताया कि ये जो यहाँ पे बाटी चोखा है ना, इतना फेमस है कि यहाँ पर इसकी तकरीबन भी 100 से ऊपर दुकानें होंगी स्ट्रीट पे। बट उसके बावजूद हर कोई बिजनेस कर रहा है। हमने बेस्ट ये देखा कि बेस्ट कौन बनाते हैं, तो रिकमेंडेशन मिले थे सत्येंद्र भाई साहब के AG रोड पे। तो हम लोग यहाँ पर आए आपको दिखाने के लिए। अब देखो, जो इनकी ये चटनी है ना, हरी वाली, ये चटनी इसके साथ भी उठाते हैं। थोड़ा सा चोखा उठाते हैं और इसको भी एक बार खा करके अंतिम बाइट लेते हैं और फिर इसका मैं मज़ा लूँगा।
मात्र 40 रुपये में जो ये जायका मिल रहा है ना आपको, इनकी जो हरी चटनी है इसमें हरी मिर्ची भी डलती है तो बहुत तीखापन लेकर के मज़ा आ रहा है। परफेक्ट नाश्ता है सुबह का अगर आप प्रयागराज में हो तो। आइए, बढ़िया मेकिंग भी देखिए किस तरह से होती है, बिल्कुल देती देहाती। और उसके बाद ये खाइए, बटर लगवाएंगे तो 40 रुपये की है। एक प्लेट में 2 बाटी चोखा, सलाद और चटनी आती है। बिना घी की लेंगे, बिना मक्खन की लेंगे तो आपको 30 रुपये की मात्र मिल जाएगी। एक प्लेट में बढ़िया आदमी खा करके अपने दिन की शुरुआत कर सकता है, बहुत बढ़िया चीज़ है। और ये वही प्रयागराज है जहाँ पर महाकुंभ का मेला लगता है, अभी 14 जनवरी में लगेगा। लाखों करोड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। ये वही कुंभ का मेला है जिसमें लोग खो जाते हैं, इसकी भी एक अलग मान्यता है। आइएगा, क्योंकि घूमोगे, भूख भी लगेगी, भूख लगे तो यहाँ आ जाना पूर्वांचल बाटी चोखा पर। तो देखो, जो इसकी रेटिंग होनी चाहिए ना वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, और इस जायके की जो रेटिंग होनी चाहिए ना वो बाकायदा यही होनी चाहिए। इतना बढ़िया बनाया ना ये। और जैसा कि आप लोग हमारी वीडियोस को यूट्यूब पर देखते हो, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हम हमारी वीडियोस को डालते हैं, लेकिन अब आप हमारी वीडियोस को जियो न्यूज़ पर जाकर के आप हमारी जो वीडियोस हैं वो देख पाएंगे, और उसमें लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट कीजिएगा, तब आप हमारी यानी वर्चुअल बंजारा की वीडियोस अब जियो न्यूज़ ऐप पर भी देख पाएंगे। सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर नाउ। अब मैं इस चोखा बाटी का मज़ा ले लेता हूँ। अब मैं आपसे मिलूँगा किसी और दिन, किसी और नई जगह, किसी और नए जाके के साथ। टिल देन, बी हैप्पी।